कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस को असली दर्द इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार टी गार्डन के लाखों परिवारों को जमीन के पट्टे क्यों दे रही है। टी गार्डन के जिन परिवारों को कांग्रेस ने बेहाल छोड़ा, आज उनके पास अपने नाम पर जमीन हो रही है। ये कांग्रेस की असली समस्या है। साथियों, आज कांग्रेस को लैंड की याद दिलाई इसलिए आई क्योंकि उसके घुसपैठिया वोट बैंक के कब्जे से जमीन छीनी जा रही है। जमीन पर बवाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। एक घुसपैठियों को कवर देने का कांग्रेसी गेम प्लान है। इन्होंने हमारे सत्र की, काजीरंगा जैसी हमारी शान की जमीनें, किसानों की, आदिवासियों की जमीनें घुसपैठियों को दे दी थी। हमारी सरकार ने ऐसी लाखों बीघा जमीन से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया है और यही दुख कांग्रेस को खाया जा रहा है। आप मुझे बताइए साथियों, असम की इंची जमीन से घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को निकालना है। घुसपैठिए जाने चाहिए। ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम बीजेपी एनडीए को दिया, आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार जहां भी है, बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन मोदी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करे, कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला। वे सभी बहुत खुश थी और उन्होंने गीत संगीत का भी आयोजन किया था। लेकिन कांग्रेस ने बहनों के साथ मेरी बातचीत को लेकर भी गंदगी फैला दी। कांग्रेस के लोग चाय बागान की बहनों के पहनावे और उनकी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। एआई से जुटी तस्वीरें बना रहे हैं। साथियों, बहनों के लिए कुछ भी काम हो, कांग्रेस उसका विरोध ही करती है। यहां देखिए, अरुणोदय योजना को लेकर ये क्या कह रहे हैं। चुनाव के बाद ये होगा, वो होगा, ऐसा कहकर डराते हैं। लेकिन असम बीजेपी ने घोषणा की है कि चुनाव के बाद अरुणोदय स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाएगा। साथियों, कांग्रेस के लोगों उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन को लेकर भी यही झूठ फैलाया था। लेकिन योजना आज तक चल रही है। ये लोग लखपति दीदी अभियान को लेकर भी ये झूठ फैलाते थे। आज असम की लाखों बहनें लखपति दीदी बन चुकी है और आने वाले समय में 40 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का हमारे लक्ष्य रखा है। साथियों, कांग्रेस ने तो सालों तक महिला आरक्षण के मामले को भी लटकाए रखा। एनडीए ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। इसे देश की संसद और असम की विधानसभा में भी 33% आरक्षण बहनों बेटियों को मिल पाएगा। और अभी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र होना है। इसमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन पर चर्चा की जाएगी। कानून में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि 2029 यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में
कम से कम 33% महिलाएं सांसद जरूर बनेगी। मैंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि वो इस पर राजनीति न करे, इस संशोधन को पूरा समर्थन दे ताकि सर्वसम्मति से महिलाओं के हक में निर्णय हो पाए। मैं असम की सभी बहनों से भी आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनको इस कानून का समर्थन करने के लिए जरूर कहें। साथियों, अब मतदान, आज चुनाव प्रचार कल शाम को पूरा हो जाएगा। अब कुछ ही घंटे इस प्रकार से बाकी है। आपने बीते महीने में बहुत मेहनत की है। अब आने वाले 2-3 जो भी समय आपके पास है, 2-3 दिन का अधिक मेहनत जरूरी है। आपको याद रखना है 9 अप्रैल को वोटिंग के भी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। टूटेंगे? हर बूथ में ज्यादा वोटिंग होगा, पहले से ज्यादा होगा, और विजय के भी नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। बनेंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। इस बार रंगोली बिहू को हमें विकसित असम के लिए नई ऊर्जा के उत्सव के रूप में मनाना है। कल शाम को चुनाव प्रचार पूरा होगा। इस बार असम में जहां गया हूं, मैंने अद्भुत दृश्य देखा है। एक से बढ़कर एक रैलियां, हर रास्ते पर रोड शो, चारों तरफ विजय की महक आ रही है। मैं असम के लोगों ने जो प्यार दिया है, भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है, पूरे असम के लोगों का मैं आज आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कल शाम को चुनाव प्रचार पूरा होगा। ये मेरी आखिरी सभा है इस चुनाव प्रचार की। मैं यहां से और राज्यों में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आपका ये प्यार हमेशा याद रहेगा, आपका ये समर्थन याद रहेगा। और मैं आपको, ये जो दृश्य मैंने देखा है ना, मेरा भी राजनीति का तजुर्बा बड़ा पुराना है। मैं पूरे विश्वास से जा रहा हूं, असम में फिर से बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूं, जब हैट्रिक लगेगी, तीसरी बार शपथ समारोह होगा, मैं स्वयं आपका आभार व्यक्त करने के लिए उस शपथ समारोह में मौजूद रहूंगा। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।